सो हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ठीक है, फ्लावर का टोटल स्ट्रक्चर और पूरा जो शुरू से लेके यानी कि कली से लेकर के फल तक इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या क्या मेन पॉइंट है, ठीक, और किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, किस पार्ट का क्या नाम है, क्या काम है ना, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्लावर से। ठीक है, अब देखिए कोई भी फ्लावर पहले फ्लावर का शेप लेता कैसे है। ठीक है, फ्लावर का शेप लेता कैसे है, तो देखिए पहले ये कली के फॉर्म में होता है। ठीक, एक फूल जो होता है, एक फ्लावर जो होता है वो कली के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कली के फॉर्म में जो होता है, तो आप देख रहे होंगे जो ये सेपल है। ठीक है, सेपल बाध्य दल पुंज। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं बाध्य दल पुंज। ठीक है, बाध्य दल पुंज क्या करता है, इस जो पेटल्स हैं उनको क्या करता है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, सेपल को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव वॉल भी बोलते हैं फ्लावर का, जो कि क्या होता है, कलर में ग्रीन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस क्या होता है, पुष्पासन। थैलेमस मीन्स पुष्पासन। पुष्पासन मीन्स अब देखिए जिस पे पूरा फूल टिका हुआ है ना, जिस पे पूरा फूल जो है टिका हुआ है, यानी कि वो क्या है, थैलेमस है। थैलेमस पे पूरा पुष्प जो है टिका हुआ है। ठीक है, तो इस जो प्लेस का यानी कि जो ये जो पार्ट है इसका नाम दे दिया गया पुष्पासन यानी कि थैलेमस। पेडिसेल, पेडिसेल को हिंदी में बोलते हैं पुष्प वृंत। ठीक है, पुष्प वृंत। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसे अगर हम क्या प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये इजीली हम उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक फ्लावर को, ठीक है, जो है बढ़ने में, ग्रोथ करने में, है ना। अब देखिए ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी है, ये जो है आपका पेटल है। ठीक है, पंखुड़ी जो है ये आपका पंखुड़ी है। ठीक है, पेटल है, ये आपका फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर जो है यहाँ पे एंथर है। अब देखिए एंथर और फिलामेंट को मिला करके, है ना, एंथर और फिलामेंट को मिला करके हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं या फिर एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, स्टेमेन भी बोल सकते हैं या फिर एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, पुमंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, पुमंग या पुंकेसर। ठीक है, अब देखिए एंथर जो होता है वो परागकोश होता है। ठीक, इसका हिंदी नेम जो है परागकोश है। ये क्या करता है, परागकोश मीन जैसे पॉलन ग्रेन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और एक टाइम के बाद जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो ये डेहिसेंस हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, फटने के बाद जो भी इंसेक्ट इन फ्लावर पे बैठते हैं, ठीक है, कीट फतिंगे या फिर हवा के माध्यम से अगर पॉलन ग्रेन उड़ करके या फिर किसी भी माध्यम, किसी भी मीडियम के द्वारा स्टिग्मा पे अगर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टिकी सब्सटेंस है, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जो होता है स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब ये करता क्या है, स्टिकी सब्सटेंस जो होता है वो उसको चिपका लेता है, पॉलन ग्रेन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, चिपका लेता है, चिपकाने के बाद ये यहाँ पे धीरे धीरे पॉलन ट्यूब के माध्यम से यानी कि स्टाइल के माध्यम से यहाँ पे जो है आ जाता है, किसमें, ओवरी में। ठीक है, ओवरी में आने के बाद जो ओव्यूल होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट पॉइंट जैसा है, तो ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल और जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ओव्यूल और पॉलन ग्रेन मिल करके फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है सीड का निर्माण होता है, और ये एक प्रॉपर जो है, अगर किसी भी जो है फ्रूट का अगर फ्लावर होता तो वो जो है जैसे फल का आकार ले लेता है ना, उसके अंदर जो है बीज का निर्माण हो जाता। और अगर किसी पुष्प में अगर ऐसा होता है तो पुष्प में जो है आप देख सकते हैं बीज का निर्माण हो जाएगा, है ना। अब देखिए इन सारे चीज़ों को, अब यही है हम लोग का जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। अब देखिए सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिकैप कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से,
ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो। एक एक पॉइंट को हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में, ठीक है, भी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, मैं स्टार्ट करता हूँ इनकी पंखुड़ियों से, ठीक है, फ्लावर के पंखुड़ियों से। अब देखिए पंखुड़ी को इंग्लिश में पेटल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पेटल होता है, पेटल का अगर ग्रुप बना देते हैं, पेटल का अगर ग्रुप बना देते हैं तो उसे कोरोला बोलते हैं, ठीक है। क्लास 12th में आप कोरोला पढ़ेंगे यहाँ पे। तो क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, उसमें आप देखेंगे कोरोला, है ना। तो कोरोला का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पेटल, ठीक है, जो कि क्या हो, कलरफुल हो और फ्रेग्रेंट हो, यानी कि खुशबू उसमें से आती हो, है ना, जो महकता हो। उससे क्या होता है कि पॉलिनेटर जो हैं अट्रैक्ट होते हैं। अब पॉलिनेटर जो अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन तो होना ही है ना। तो पॉलिनेशन उसी के द्वारा हो जाता है, इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। अगर हवा बहती है, हवा के द्वारा हो गया तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट का काम जो होता है, अब देखिए ये एंथर को ऊपर रखता है, ठीक है, ताकि कोई भी भंवरा या फिर कोई भी इंसेक्ट अगर बीज वगैरह इस पे बैठती हैं तो उनके ऊपर जो है पॉलन ग्रेन चिपक जाए। चिपकने के बाद अगर किसी भी माध्यम से स्टिग्मा पे पहुंच जाता है ना, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वो सीधे पॉलन ट्यूब के माध्यम से, स्टाइल के माध्यम से आ जाएगा आपका ओवरी में। ओवरी यानी कि अंडाशय में, ठीक है। अंडाशय में आने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एक सीड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है, मगर एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए ताकि जो है कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। वैसे मैंने सारी चीज़ें तो लिख ही दी हैं, मगर एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक। अब देखिए एंथर और फिलामेंट को मिला करके स्टेमेन यानी कि एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं, स्टेमेन भी बोल सकते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को गाइनोसियम भी बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मतलब ये 3 नाम हैं, आप जो भी आपका फेवरेट हो या फिर जो आपको सुटेबल लगे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों का जो समूह है उसको ये नाम दिया गया है ना, गाइनोसियम, कार्पेल, पिस्टिल, है। अब देखिए जो ओवरी होता है वो स्वालो पार्ट होता है पिस्टिल का या फिर बोलिए गाइनोसियम का, है ना। तो ये क्या होता है, स्वालो पार्ट होता है ना, जो क्या गुल्लक के आकार जैसा होता है, ठीक है, गुल्लक के आकार जैसा बोल सकते हैं, है ना, गुल्लक के आकार जैसा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हाँ। अब ये देखिए, अब देखिए क्या करता है, जो स्टिकी सब्सटेंस है, मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जहाँ भी कन्फ्यूज़न है दूर हो जाए, है ना, ताकि आप एक बार नहीं सुन पा रहे हैं तो दूसरी बार में उस चीज़ों को कंफर्म करें कि हाँ ये चीज़ है ना। अब देखिए ये क्या करता है, हेल्प टू होल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो स्टिकी सब्सटेंस होता है यानी कि चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो पॉलन ग्रेन को होल्ड करने में मदद करता है, उसको रोक के रखने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ों को मैंने हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं पूरा हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखिए कोरोला को दलपुंज बोलते हैं, कैलिक्स को बाध्य दल पुंज बोलते हैं, है ना। कोरोला दलपुंज, दलपुंज मतलब होता क्या है, दलपुंज जो होता है ना, दलपुंज जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ पेटल जो कि क्या होता है, कलरफुल हो, फ्रेग्रेंट हो और क्या हो, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करे, यानी कि जो भी जो है आपका पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, है ना। कोरोला यानी कि दलपुंज बोलते हैं, ठीक। कैलिक्स यानी कि बाध्य दलपुंज, बाध्य दलपुंज, बाध्य दलपुंज किसे कहते हैं, बाध्य दलपुंज जो है, जो सेपल मतलब बोल सकते हैं जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, वो 4-5 होते हैं, आप किसी भी फ्लावर को ले करके देख सकते हैं, है ना। तो जो ग्रीन और पार्ट होता है उसके ऊपर का,
तो उसे सेपल बोलते हैं, ठीक है। उसके पूरे ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स नाम दिया गया है, जो कि क्या है, बाह्यदल पुंज है, ठीक है। अब रहा स्टेमेन। स्टेमेन मतलब पुमंग, पुमंग भी बोल सकते हैं, पुंकेसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब स्टेमेन जो होता है उसमें फिलामेंट भी होता है। फिलामेंट बोले तो पुतंतु है ना, पुतंतु, और एंथर यानी कि परागकोश, यानी कि स्टेमेन, स्टेमेन यानी कि पुमंग में आपका एंथर यानी कि परागकोश भी मिलेगा और पुतंतु यानी कि फिलामेंट भी मिलेगा, है ना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल और कार्पल ये जो है फीमेल पार्ट है ना। पिस्टिल और कार्पल या फिर आप गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। ये जो दिख रहा है यही है पिस्टिल, ये कार्पल या फिर गाइनोसियम जो भी बोले, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताया ही हूँ, ठीक है। उसको हिंदी में जयांग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसे जयांग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और जयांग का काम क्या होता है ये तो अब देखिए, मतलब मैं बताया ही हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए जयांग में आपका क्या क्या आता है। जयांग में आपका आता है एक तो पहला वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र आता है। दूसरा वर्तिका आता है और तीसरा अंडाशय, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं, है ना, तीन चीज़ें होती हैं इसमें जो है पिस्टिल में, जो कि आप देख ही रहे हैं। पोलन ग्रेन जो है आपका पराग कण भी बोल सकते हैं ना, मैंने लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ, पराग कण, पराग कण, है ना। तो ये आपका पोलन ग्रेन हो गया। अब ऐसे ही आपका देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लिखा ही हूँ, सारी चीज़ों को हिंदी में लिखा ही हूँ। आप अगर वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, मैंने एक ही चीज़ को कई बार बोला है और हाँ कहीं कहीं मुझे हेजिटेशन भी हो रहा है वीडियो में, क्योंकि मैं देखिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एक यूट्यूब पे, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। हालांकि वीडियो कैसा है एक बार कमेंट में ज़रूर अब बताइएगा कि कैसा है। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, है ना। मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये एक वीडियो है जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे, ठीक है, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 12th में आपका 5 मार्क्स का आया था, 10th में आपका 4 मार्क्स का आया था, है ना। तो अब जरूरी थोड़ी ना 4 मार्क्स, हो सकता है 5 मार्क्स में भी आए, 6 मार्क्स में भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन 12th में 5 मार्क्स का आया है पिछले साल, प्रीवियस ईयर में, है ना, हो सकता है आ जाए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए, एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। हाँ, क्लास 6 के बच्चे, 8th के बच्चे या फिर किसी भी क्लास के बच्चे नॉलेज के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक बार मैं प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी, हाँ, है ना। और मैं क्वेश्चन को एक बार दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप। ये जो है क्लास 12th का है, 5 मार्क्स का आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और इसको जो है आप देख सकते हैं, इस एक अवतार है, ठीक है, 2026 का इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है एक बार जो मतलब 2025 में भी है, मतलब 19 में भी है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप को थोड़ा भी नॉलेज इस वीडियो से मिला है तो प्लीज़ एक बार जो है हमारे लिए हार्ट का सिंबल जो है कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।